सो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में तुम सभी ने देखा था कि जो का लिटरेसी कंपटीशन ख़त्म हो गया था और वहाँ से वो निकल चुका था शॉर्ट ग्रेव के लिए। और जब वो रास्ते में रुका था तो उससे भेष बदल के एक बैंडिट के रूप में मिलने के लिए आ चुके थे रेड बियर स्क्वाड के बंदे। वहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है वो लोग बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला। इस पर जो बोलता है, तुम लोगों को कम से कम अपने चेस्ट के मसल्स को थोड़ा सा कवर अप कर लेना चाहिए था यहाँ पे आने से पहले। अब अपनी आइडेंटिटी बाहर आ जाने के बाद वो रेड बियर स्क्वाड के बंदे अपने ऊपर से मास्क उठाते हैं और बोलते हैं, इस भोसड़े वाले को मार डालो बे। जो ये सुन के पता नहीं क्यों जापानीज में बोलता है, रुको जरा। लेकिन वो टकला बंदा अपना मुट्ठी सीधा बनाता है और बोलता है, सबसे पहले तो इसके मुंह को बंद करो। अगर ये यैपिंग करना शुरू कर देगा तो फिर ये मेरे सर में दर्द करवा देगा। जो बोलता है, अबे रुको जरा, आखिर तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। वो टकला बोलता है, अपना मुंह बंद कर और ये ले मेरा घूसा खा छोटे चूजे। जो जब अपनी तरफ घूसा आते हुए देखता है तो वो भी इंस्टिंक्टली घूसा चला देता है और जब इन दोनों का घूसा का क्लैश होता है तो फिर इन दोनों की पावर ही नलीफाई हो जाती है। टकला ये देख करके बोलता है, क्या तुम सभी ने देखा, ये छोटा चूजा खुद को डिफेंड करना भी जानता है। ये डैम राइटियन सेक्ट के बंदे एक नंबर के सुअर और आलसी होते हैं। जो इस पे एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कुत्ते के बच्चों, तुम मेरे से बस पीछा छुड़ाने के लिए इतने सारे बंदे लेकर के आ गए, तुम अपने आप को एक मैन भी कहते हो क्या। और मैं तुम जैसे गधे बैंडिट से मैं उम्मीद भी क्या ही कर सकता हूँ। तुम सभी एक साथ गैंग अप करते हो और बस मेरे ऊपर, मुझ जैसे एक अकेले के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आते हो। उन सभी बातों को छोड़ो और मुझे बताओ तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या। ये सुनने के बाद पीछे से एकदम तेजी में आवाज़ आती है, बस बहुत हो गया। जो आवाज़ मारने वाले बंदे को देखता है और वो होता है रेड बियर स्क्वाड का गेस्ट स्क्वाड लीडर। और इस बंदे के ऊपर भाई कोई कमेंट नहीं, एकदम शांति खामोशी से एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ पे ये लीडर बोलता है, हम लोग दोबारा से मिट गए, आखिर तुम लोग कैसे हो। जो इसको एकदम हैरानी भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, तुम लोगों के पास कुछ गट्स तो है। मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, सांगसी में अभी पूरी तरीके से राइटियस सेक्ट के वॉरियर्स भरे हुए होंगे। लीडर इस पे बोलता है, वो प्लेस अभी 40 किलोमीटर दूर है हुआसेन से, जहाँ पर सारे क्लैन के वॉरियर्स गैदर हुए हैं। नो मैटर तुम कितना भी चिल्ला लो हेल्प के लिए, कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। जो ये सुन के पता नहीं क्यों भाई अपने मन में सोचता है, इम्प्रेसिव, ये जितने भी बैंडिस्ट हैं वो एक नंबर के गधे हैं और इनकी यही बात मेरे को हैरानी करती है। फिर ये लीडर से बोलता है, मैं हुआसेन को छोड़ के सिर्फ 1 या 2 बार ही गया हूँ, क्या तुम लोग ही ऐसे हो जिसके पास ही सिर्फ रीज़न नहीं है मेरे को हार्म करने का। और एक और बात, क्या तुम लोग ये देख नहीं पा रहे हो कि मैं एक ऑनर्ड गेस्ट हूँ नैनगोम क्लैन का और मेरे पास एक ऑनरिंग टोकन भी है। लीडर बोलता है, आखिर इसके बारे में क्या। जो बोलता है, बस भगवान के लिए ज़रा इसके बारे में सोचो, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो नैनगोम क्लैन क्या शांत बैठेगी, नहीं, वो ज़रूर सही कोई ना कोई कदम मेरे लिए उठाएंगे ही उठाएंगे। लीडर इस पे बोलता है, अगर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े में फाड़ दूं और इस पूरे माउंटेन में फैला दूं तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि यहाँ के जितने भी एनिमल हैं तुम्हें अच्छे से इंजॉय करेंगे। जो ये सुन के सोचता है, ये वॉयलेट एविल सेक्ट के बास्टर्ड, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं एकदम कैजुअल तरीके से। यहाँ पर भाई ये रेड बियर ग्रुप को वॉयलेट एविल सेक्ट का मेंबर क्यों कह रहा है, ये बातें अभी कंफर्म नहीं है भाई। ये हो सकता है कोई मिस्टेक हो राइटर की तरफ से या फिर ट्रांसलेटर की तरफ से, क्योंकि भाई अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है ये जितने भी बैंडिट्स हैं वो सारे वॉयलेट एविल सेक्ट के मेंबर हैं। अब हम जो पे दोबारा से आते हैं, जहाँ पे जो चिल्लाते हुए लीडर से बोलता है, क्या तुम लोग सच में सोचते हो अगर तुम लोग मेरे से पीछा छुड़ा लोगे तो वो तुम्हारी दिक्कतें सॉल्व कर देंगी। मुझे लगता है ये सारी दिक्कतें इसलिए हो रही है क्योंकि तुम लोगों का लीडर तुम्हें छोड़ करके नैनगोम क्लैन में जा चुका है। और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो ई लॉन्ग की बात कर रहा है, इस बात को याद रखना। पीछे से टकला जो की बातों को सुनने के बाद बोलता है, सर क्या आप इसको यूं ही बकवास करने देंगे, हमें इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
जो इस तरफ अपने पास से एक चांदी का सिक्का निकालता है और उसी टकले बंदे के पैर के पास फेंक देता है। टकला जैसे ही सिक्के को देखता है वो सीधा जाता है और सिक्के को उठा लेता है। जो ये देख करके अपने मन में सोचता है यही तो लिमिट होती है उन सारे ब्रेन्स की जो कि मनी के डिज़ायर से पूरी तरीके से भरे रहते हैं। उस टकले के बाद ये एक और बंदा अपने पास से सब्जी काटने वाला नाइफ निकालता है और बोलता है तू लिटिल कमीने, तू दोबारा से ये ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन जो जब उसकी तरफ चांदी का सिक्का फेंकता है तो वो भी एकदम कुत्ते की तरह चांदी के सिक्के की तरफ भागता है। इनका लीडर इन सभी की हरकतों को देख करके इनको गालियां दे करके बोलता है, क्या तुम सभी लोग खुद को अभी भी एक प्राउड रेड बियर स्क्वाड के लोग बोल सकते हो? जो इस लीडर को देखने के बाद अपने पास से सिल्वर के बजाय एक गोल्डन टेन निकालता है और फिर जैसे ही लीडर वो गोल्डन टेल को देखता है उसके भी मुंह से कुत्ते की तरह पानी निकलने लगता है और अपने मन में सोचता है तुम सच में ये हिम्मत करोगे कि ये गोल्डन टेल मेरी तरफ फेंको, एक रेड बियर गेस्ट स्क्वाड के लीडर की तरफ जो कि इस माउंटेन का राजा है। लेकिन अगले ही पल ये अपना मूड स्विंग कर लेता है और अपने मन में बोलता है भाई दे दे, प्लीज़ दे दे, फेंक भी दे अब। जो उसके हवसी चेहरे को देख करके वो गोल्डन टेल इस लीडर की तरफ फेंक देता है। फिर लीडर उस गोल्डन टेल को लेने के बाद बोलता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जो बोलता है मेरे पास जितने भी अभी के टाइम पे सिल्वर है वो सारे के सारे मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मुझे जाने दो यहाँ से। लीडर फिर वो थैला लेकर के बोलता है ये सारा का सारा गोल्डन टेल से भरा हुआ है, ऑफ कोर्स हम तुम्हें जाने देंगे। पीछे से फिर इसका एक सबऑर्डिनेट बोलता है सर मेरे शेयर के बारे में अब क्या? एक और सबऑर्डिनेट बोलता है आखिर इसमें कितने ज़्यादा सिल्वर टेल और गोल्डन टेल्स होंगे? फिर एक और बंदा बोलता है ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही रिच है। जो को इस तरह अपना पैसा खोने पे एकदम गुस्सा आ रखा होता है और ये गुस्से में ही अपने मन में सोचता है एक राइटियस आदमी का रिवेंज भले ही वो 10 साल लेट क्यों ना हो फिर वो राइटियस ही कहलाता है। फिर ये शांत होते हुए अपने मन में सोचता है ये बस 3 ही दिन हुआ है कि जब से मैंने कन्फ्यूजियम को डिस्कस किया है, लेकिन ये अभी से ही ये इसकी जितनी भी टीचिंग है वो मेरे को इस मोमेंट पे याद आ रही है। मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आखिर लाइफ में आगे क्या हो जाएगा। स्वॉर्ड गॉड इस पे बोलते हैं क्या यही है जो कि तुम सच में सोच रहे हो? जो बोलता है आखिर आप सडनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया जाता है। फिर जो उनसे पूछता है क्या अब मैं जा सकता हूँ? ये सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है अबे भाग जा यहाँ से, हमें दोबारा कभी मत मिलियो। जो इस पे जाते हुए अपने मन में सोचता है हम लोग ज़रूर से ही दोबारा मिलेंगे तुम कमीने के बच्चों। अब जो इसके बाद एकदम खामोशी से चल रहा होता है। फिर स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं मैं तुम्हारे बॉडी को दोबारा से कभी भी कंट्रोल नहीं लूँगा। जो इसके बाद बोलता है जरा इसकी तरफ देखो तो सही, कैसे ये मेरे को परवर्ट की तरह देखे जा रहा है। मेरा मतलब ये है जरा इसके बारे में सोचो तो सही, यहाँ का जो पावर बैलेंस है अगर हम इसको कंपेयर करें गेमिंग से तो फिर ये एक फेकर की तरह होगा एक लीग ऑफ लेजेंड में। अगर मैंने इतना सब कुछ कह दिया है तो अब तक तो इनको एकदम डीमन की तरह गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए था। जो इसके बाद स्वॉर्ड गॉड से बोलता है क्या आप सच में मुझसे नाराज़ हैं? स्वॉर्ड गॉड इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, बस इतना बोलते हैं हमें ज़रूर से ही ऑटम वैली जाना होगा। जो पूछता है ऑटम वैली आखिर वो कहाँ पे है? स्वॉर्ड गॉड बताते हैं ये जो तुम्हें लंबा सा ट्री दिख रहा है तुम उसकी तरफ चलते जाओ, अगर तुम इसको पास कर लोगे तो फिर तुम डाजिया माउंटेन के फॉरेस्ट के एज को देख पाओगे। तुम्हें वो माउंटेन को ज़रूर से ही क्लाइंब करना पड़ेगा। जो बोलता है क्या मुझे सच में दोबारा से एक माउंटेन को चढ़ना पड़ेगा? एल्डर मैं सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैंने जो एक्शन किया उसके लिए। प्लीज़ आप मेरी बॉडी को दोबारा से कंट्रोल कर लीजिए और फिर हम उड़ के एक ही बार में ऑटम वैली पहुँच जाएंगे। स्वॉर्ड गॉड इस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं अबे बकवास करना बंद कर, सूरज ढलने से पहले तुम्हें जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा। जो भी इस पे सर लटका के बोलता है यस सर। इसके बाद हमें वो माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि आय हाय 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 क्या ही लग रहा है यार। और फिर जो जब उस पर चढ़ रहा होता है तो उसकी एकदम फट रखी होती है। जो उस फटी फटाई हालत में कुछ बोल तो सकता नहीं है, सिर्फ सोचता ही है कि ये सच में सीरियसली इतना ज़्यादा कठिन होने वाला है, आखिर मैं कैसे इस इतने बड़े माउंटेन को चढ़ पाऊँगा। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं अगर रात हो गया तो हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्या तुम सच में ये प्लान कर रहे हो इसी तरीके से आलसियों की तरह कंटिन्यू करने का? जो बोलता है मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि आप मुझसे रिवेंज ले रहे हैं,
ये इसलिए क्योंकि मैंने आपके पीछे बोलने की हिम्मत की थी। इनको ज़रूर सही कोई ना कोई शॉर्टकट के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी ये मेरे को इतना लंबा पहाड़ चढ़वाने की ट्राई कर रहे हैं। सॉर्डर बोलते हैं, अबे तू अपना बकवास करना बंद कर। ऐसा तेरा ये पैथेटिक सा रिजॉल्व तेरे को कहीं पर भी नहीं लेके जाने वाला। तू तब से रिवेंज के बारे में बोलते जा रहा है। बच्चा, तेरे अंदर कमी है तो बस धैर्य की, बस तू धैर्य से चढ़ते जा, ठीक है। तू अपने आप पहुंच जाएगा पहाड़ के ऊपर। जो इस पे भाई पता नहीं क्यों याद करता है कि कैसे उन लुटेरों ने इसके पैसे चुरा लिए थे, और ये याद करके इसको मोटिवेशन आता है और ये धकाधक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर तक ऊपर चढ़ने के बाद दोबारा से फिसलता है और वहीं पर ही आ जाता है जहाँ पर से इसने स्टार्ट किया था। लेकिन ये दोबारा से अपनी मोटिवेशन की पावर का यूज़ करता है और जल्दी में पहाड़ चढ़ने लगता है। यहीं पे इसके पहाड़ चढ़ने के स्ट्रगल को देख रहे हो भाई। तुम लोग भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, हो सकता है तुम भी किसी दिन मुरीम वर्ल्ड में रिनकारनेट हो जाओ। इसके बाद ये मेहनत मशक्कत करते हुए फाइनली सूरज ढलने से पहले पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है और सामने वाली जगह को देख करके बोलता है, क्या ये जगह सच में स्वॉर्ड ग्रेव है? अब हमें वो जगह को दिखाया जाता है जो कि भाई देखने में तो एकदम मस्त लग रहा होता है, एकदम मोगली का गुफा की तरह। सॉर्गोड इसके बाद बोलते हैं, ये कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हें क्या रिसीव होगा जब तुम एंटर करोगे। तुम अपने पास कोई भी बैड थॉट को मत रखना और इसको एकदम शांति से फेस करना। जो बोलता है, आपके कहने का मतलब ये है कि इस केव में कोई है? सॉर्गोड बोलते हैं, उनके ट्रेसेस हैं, समझा? जो बोलता है ट्रेसेस, सॉर्गोड बोलते हैं, हाँ, तुम जो ये स्वॉर्ड ग्रेव में डिस्कवर करोगे वो काउंटलेस स्वॉर्ड मार्क्स हैं, और यही सारे मार्क्स हैं जो कि एसेंस है इस स्वॉर्ड ग्रेव के। जो बोलता है, एल्डर, मैं सच में एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ जिसको कि मार्शल आर्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या आपको सच में लगता है बस कुछ मार्क्स को देखने के बाद मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन जाऊँगा? और जो भाई ये बोलते बोलते अपने पास से मिसाल निकाल के उसमें आग जला रहा होता है। सॉर्गोड फिर बोलते हैं, ये भी एक बुरा थॉट है, इसको अपने मन से निकाल दे। मुझे भी नहीं पता वो स्वॉर्ड मार्क्स किसने छोड़े हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो कोई ह्यूमन स्टैंडर्ड्स पे होगा? जो बोलता है, ह्यूमन स्टैंडर्ड? क्या आपके कहने का मतलब ये है वो किसी तरीके का एक गॉड है? सॉर्गोड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, वो जो स्वॉर्ड मार्क्स है वो ट्रू हेरिटेज हैं एक गॉड के। मुझे भले ही यहाँ के लोग स्वॉर्ड गॉड कहते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ये इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं उसको डिफीट कर दूंगा। मैं यहाँ पे आने से पहले ये बिलीव करता था कि मार्शल आर्ट में परफेक्ट जैसी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, लेकिन उनका स्वॉर्ड्समैनशिप वो बहुत ज़्यादा यूनिक और एकदम ही परफेक्ट था। आखिर कैसे कोई ऐसा बंदा जिसने कि किसी और के बच्चे की तरह जन्म लिया वो डेफिनेशन बन सकता है परफेक्शन का? जो बोलता है, आखिर वो इतना ज़्यादा ग्रेट कौन है? जो फिर ये बोलने के बाद जैसे ही आगे देखता है तो वो क्या देखता है, वहाँ पे बहुत सारे शॉट्स के मार्क होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर निकल रहा होता है। जो ये देख करके एकदम हैरानी में बोलता है, आखिर कैसे हो सकता है ये? अब इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब तुम लोग ही बताओ भाई, ये ऐसे बुड्ढे हैं जिनको कि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो अकेले ही ये दुनिया जीत करके आ जाएंगे। वो भी ये स्वॉर्ड मार्क्स को देख करके एकदम हैरान हो रखे होते हैं। तो फिर ये स्वॉर्ड मार्क्स छोड़ने वाला कौन था? क्या वो किसी तरीके का गॉड था? ये तुम लोगों को पता चलेगा अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड देखना है तो भाई तुम लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो भाई करते जाओ। और हाँ, एक और बात है, मैं 1 घंटे की वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो जितने भी बंदे कमेंट कर रहे थे 1 घंटे की वीडियो लाओ 1 घंटे की वीडियो लाओ, तो मैं 1 घंटे की वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो 1 घंटे की वीडियो लाने में 1-2 दिन लगेगा मेरे को, लेकिन ये रेगुलर जितनी भी वीडियो आती है वो ऐसे ही आती रहेगी। लेकिन अगर वो वीडियो को तुम लोग जल्दी से जल्दी चाहते हो तो मेरे को भाई 500 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए। जल्दी से जल्दी करवाओ तो फिर मैं और ज़्यादा जल्दी वीडियो को अपलोड करूँगा। तो फिर बस इतनी ही बातें कहनी थी मेरे को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।